हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.4 सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले और दूसरे प्रश्न पिछले वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रश्न से सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 8.4 की जो तीसरा प्रश्न है वहां पे आते हैं। जो हम लोगों की प्रश्नावली 8.4 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मान निकालिए। पहला देखिए आपका भाग है साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश और बटे काज स्क्वायर 17 अंश धन काज स्क्वायर 73 अंश। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 73 और 27 का मान ही नहीं जानते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका साइन स्क्वायर ए और धन कॉज स्क्वायर ए इस टाइप की सरसमिका लगने वाली, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉज स्क्वायर है लिखा है। तो जो पहला भाग है उसको नोट करें पहले, और इनको हम लोग कैसे हल करें। देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, जो आपके ये कोण हैं, कौन से, 63 अंश और 27 अंश है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। और ऐसे ही आपका 17 और 13 है, इनको जोड़ते हैं तब भी आपका 90 अंश आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरक कोण वाले भी जो गुणधर्म है या पूरक कोण से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका भी प्रयोग होगा। तो चलिए भाई सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न का पहला भाग है वो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 63 अंश और धन साइन स्क्वायर 27 अंश और बटे आपका कॉज स्क्वायर 17 अंश, कॉज स्क्वायर 17 अंश और धन कॉज स्क्वायर 73 अंश। अब हम लोग यहाँ पे देखिए प्रश्न नोट करके कैसे हल करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 63 धन 27 अंश बराबर 90 अंश आ रहा है और 17 अंश धन 73 अंश बराबर 90 अंश आ रहा है। 90 से 73 घटाएंगे तो 17 आएगा और 90 से 17 घटाइए तो 73। सेम नियम यहाँ पर ऊपर वाले में 60 या 90 से 63 घटाएं तो 27 आएगा, 27 घटाओगे तो 63 अंश आएगा। तो चलिए हम एक को बदल लें, किसी को आप जिसको चाहें। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन स्क्वायर 63 अंश है इसको ऐसे ही रखो, धन जो आपका ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27 अंश है इसको हम लोग 90 से 63 माइनस कर दें तो आपका 27 आ जाएगा। 90 अंश माइनस 63 अंश, 90 से 63 घटाइए तो आपका 27 ही आएगा। और बटे में जो आपका बटे में लिखा है उसमें किसी एक को बदल दो भाई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कॉज स्क्वायर 17 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 73 अंश और फिर धन यहाँ पे आपका जो ये कॉज स्क्वायर 73 अंश है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। किसी एक को हमें बदलना था तब जाकर के सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे हल करते हैं भाई, इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा साफ साफ लिख दे भाई। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है भाई, 73 अंश है। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पूरक कोण से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें क्या पढ़ा था आपने कि साइन 90 अंश माइनस ए बराबर आपका कॉज ए होता है और कॉज 90 अंश माइनस ए बराबर साइन ए होता है। यानी कॉज 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये बात ध्यान करके हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 अंश, इसको ऐसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, जब वर्ग है तो आप भी वर्ग में आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉज स्क्वायर 63 अंश और बटे में ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉज 90 माइनस
73 है तो ये आपका साइन हो जाएगा, साइन 73 अंश, और धन जो काज स्क्वायर 73 अंश है उसको ऐसे ही रहने दो भाई, काज स्क्वायर 73 अंश। अब हमने सबसे पहली सर्वसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई आपने, साइन स्क्वायर ए और धन कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ए की जगह पे आपका 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कोण आपका कुछ भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अंश में है साइन स्क्वायर 63 धन कॉस स्क्वायर 63, ये आपका 1, और ऐसे ही हर में भी 1/1 यानी 1, यही हम लोगों का आंसर हो गया। जो पहला भाग है वो हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। तीसरे प्रश्न का जो दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, साइन 25 कॉज 65 धन कॉज 25 साइन 65, इनका मान हमें ज्ञात करना। देखिए 25 और 65 के त्रिकोणमितीय अनुपात में मान आपने नहीं पढ़ा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरक कोण वाला नियम चेक करना पड़ेगा। क्या आप 25 और 65 को जोड़ते हैं, इनका योग 90 अंश आता है, तो बिल्कुल आप 25 धन 65 अंश बराबर 90 अंश आता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे पूरक कोण वाला नियम लगेगा, क्योंकि जो कोण दिए गए हैं उनका तो कोई मान हमने नहीं पढ़ा है। अब ये आपकी एक सर्वसमीका समझे या एक फार्मूला या सूत्र है, इसका आगे पढ़ेंगे तब आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमें केवल सॉल्व करना है। तो देखिए 25 और 65 को जोड़ेंगे तो आपका 90 अंश आ जाएगा। अब हमें केवल एक ही मान काम करना है, या तो सारे 25 कर लो या सारे 65 कर लो, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो हमारा जो 25 है वो रहने दो ऐसे ही, 65 को 25 में बदल दें। तो यहाँ पे देखिए आपका जो साइन 25 अंश है इसको ऐसे ही, और जो कॉज है इसको 90 अंश माइनस 25, क्योंकि 90 से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, और इसके बाद धन कॉज 25 अंश ऐसे ही, और जो साइन 65 अंश है इसको 90 अंश माइनस 25 अंश लिख दिया। अब इसके बाद देखिए जो कॉज 90 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं कि कॉज 90 माइनस ए बराबर क्या होता है भाई, आपका साइन ए होता है, और इसके बाद आपका साइन 90 माइनस 90 अंश माइनस ए बराबर क्या होता है, आपका कॉज ए होता है। इन्हीं का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहला आपका जो साइन 25 अंश लिखा है, फिर कॉज 90 माइनस ए, 90 की जगह 90, ए की जगह 25 हो गया, तो इसको आप साइन 25 नहीं लिखेंगे तो 25 लिख दीजिए। फिर धन ये जो कॉज 25 है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, कॉज 25 अंश, और साइन 90 माइनस 25 है इसको आप कॉज 25 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब इनको आप गुणा करें, इसको भी गुणा करें, और आप देखिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर 25 अंश और धन यहाँ पे कॉज स्क्वायर 25 अंश। अब हम लोग जानते हैं पहली सर्वसमीका में साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए धन कॉज स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ये हमारी सर्वसमीका बन गई भाई। अब वहां से आपका इसका मान 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए धन कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यही आपका आंसर हो गया भाई। तीसरे प्रश्न के दोनों भाग आपके हल हो गए। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है भाई, उसके 4 भाग हैं, 1 2 3 और 4। चौथे प्रश्न के 4 ही भाग हैं, और हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प हम लोग कब पुष्ट कर पाएंगे, जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो पहला भाग है उसको नोट करते हैं पहले। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, इसका मान कितना आएगा वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रश्न को नोट करेंगे, फिर सर्वसमीकाएं अगर लग रही हैं तो उनको लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको केवल सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए आपका 9 कॉमन आ रहा है, तो आप 9 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए।
अब यहाँ पर देखिए हमने जो सर्व समीकरण पढ़ी हैं उसमें आपको बताया था रिजल्ट। क्या बताया था कि जो आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। यानी सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप एक रखेंगे तो 9 गुणे 1 बराबर 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, आ जाएं जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उस पे आ जाएं, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 9 कहाँ पे है, ये आपका 9 है, यानी कि जो हमारा पहला भाग है उसका बी वाला आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख दो आप कि इसका कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चौथे का पहला भाग आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम लोगों का जो दूसरा भाग है वो क्या कह रहा है, एक धन tan थीटा धन sec थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आपका एक धन cot थीटा माइनस cosec थीटा लिखा हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जो आपका विकल्प आएगा वहीं से आप आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। प्रश्न हम लोगों का नोट हो गया। अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो त्रिकोणमिति में जो सर्व समीकरणों से संबंधित आपकी जो भी आपकी प्रश्नावली या जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका, सभी को साइन और कॉज में बदलते जाओ, सॉल्व करते जाओ। सर्व समीकरण जहां पे लगती जाए वहां पे लगाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको साइन और कॉज में बदल रहे हैं भाई। एक धन जो हमारा tan थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, और फिर धन सेक थीटा है इसको हम लोग एक बटे कॉस थीटा लिख देंगे। और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक धन ये जो आपका कॉट थीटा है इसको आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे और माइनस एक बटे साइन थीटा। अब इसके बाद हमें इसको केवल और केवल हल करना है भाई। एक के बटे एक कर दीजिए, इसके भी बटे एक कर दीजिए। पहले ब्रैकेट में जो आपका लासा आ रहा है वो कॉस थीटा है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा धन साइन थीटा और फिर धन का एक। ये आपका पहले ब्रैकेट में आया। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ से आपका क्या है, साइन थीटा एलसीएम है, तो ये आपका साइन थीटा धन कॉस थीटा और माइनस का एक, और ब्रैकेट बंद हो गया। अब इनका हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए जब आप गुणा करेंगे तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा लिख दें, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहले ब्रैकेट में ये आपका कॉस थीटा धन साइन थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा धन कॉस थीटा, और इसके बाद माइनस का एक और ब्रैकेट बंद हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए आपका यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा धन कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और माइनस का एक, और इस वाले के बटे में आपका कॉस थीटा है और इस वाले के बटे में आपका साइन थीटा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो हमारा ये साइन थीटा धन कॉस थीटा इसको ए मानो, और ये आपका यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो ये ए धन बी और ये ए ऋण बी। तो ए धन बी ए ऋण बी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही यहाँ पे आ गया भाई। तो अब आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा और धन कॉस थीटा का वर्ग और माइनस एक का वर्ग, और पूरे के बटे कॉस थीटा और साइन थीटा को गुणा कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख लो भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसके बाद जो अंश में देखें आपका ए धन बी की घात दो, साइन थीटा धन कॉस थीटा का वर्ग है, तो ए धन बी की घात दो का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और धन कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर माइनस एक का वर्ग माइनस एक आया, और इसके बाद पूरे के बटे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 होता है और माइनस का प्लस है भाई आपका ये ए साइन थीटा धन कॉस थीटा, तो प्लस का साइन आएगा 1 धन 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस का 1 और पूरे के बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ऋण का 1 ये धन का 1 कट गया, केवल और केवल आपका बचा भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दो भाई 2 साइन थीटा और कॉस थीटा पूरे के बटे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा काट दीजिए तो 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 किस विकल्प में है वो भी हम लोग चेक कर लें भाई। तो जो आपका दूसरा भाग है उसमें कौन सा विकल्प में 2 आ रहा है, तो आपका ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी दूसरे वाले प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही है। अब तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है सेक ए धन tan ए और एक ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, प्रश्न को नोट करें, उसको सॉल्व करें, तब जाकर के हम लोग विकल्प पहचान पाएंगे कौन सा आ रहा है। जो आपका तीसरा भाग है उसका भी यहाँ पे प्रश्न नोट हो गया। अब हमें केवल और केवल इसको सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरणों से संबंधित जो भी प्रश्नावली हमने हल करनी होती है उससे साइन और कॉस में बदलते जाओ, नियम लगता जाए, लगाते जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा सेक ए धन tan ए है इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए और धन tan ए आपका क्या होगा साइन ए और बटे कॉस ए लिख सकते हैं। और जो दूसरे ब्रैकेट में आपका साइन ए ऑलरेडी बदला है तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए आपका लासा आ जाएगा, तो लासा ले लीजिए, अंश में आपका 1 धन साइन ए बचेगा और हर में आपका कॉस ए, और जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस साइन ए इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 1 धन साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो आपका ये क्या है ए धन बी और ए ऋण बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो 1 का वर्ग और माइनस साइन ए का वर्ग और बटे आपका कॉस ए। यहाँ पे लिख दो कौन सी सर्वसमीकरण लगाई आपने, ए धन बी और ए ऋण बी बराबर आपका ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। इस सर्वसमीकरण का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो आप इसको आगे और सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग पहली सर्वसमीकरण का जो रिजल्ट था उसको आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बटे कॉस ए। यहाँ पे कौन सी सर्वसमीकरण लगाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका कॉस स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से इस कॉस ए से इसकी पावर कट हो जाएगी, तो आपका आंसर केवल और केवल कॉस ए आएगा। अब हम लोग विकल्प में देखते हैं कि कहाँ पर कॉस ए आ रहा है। तीसरे का जो विकल्प है उसमें कॉस ए कहाँ पर है, तो कॉस ए आपका ये लिखा हुआ है, यानी कि जो तीसरा भाग है उसमें आपका डी वाला विकल्प सही होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग आप नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चौथे का जो चौथा भाग है वो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये हमारी सीधी और सीधी सर्वसमीकरण लिखी हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कासेक स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए। तो जो पहला अंश है उसमें क्या लिख सकते हैं आपका सेक स्क्वायर है और बटे आप इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए लिख दीजिए भाई, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पर सभी को साइन और कॉस में बदल करके सॉल्व करना होता है। तो जो आपका सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए होता है। तो यहाँ पे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे जो कॉसेक ए है तो वो आपका 1 बटे साइन स्क्वायर ए। इसको आप हल करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा,
cos a का 1 के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग क्या आएगा आंसर भाई, जो sin स्क्वायर a आपका 1 के साथ गुणा होगा तो आपका क्या आएगा भाई, sin स्क्वायर a, और जो हर में cos स्क्वायर a और 1 का गुणा करेंगे तो आपका cos स्क्वायर a आएगा, और sin a बटे cos a आपका tan a होता है, इसका स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर a, यही हम लोगों का आंसर होता है। अब इसके बाद हम लोग सीधा विकल्प पे आते हैं कि कहाँ पर आपका tan स्क्वायर a लिखा हुआ है। तो जो चौथा भाग है भाई उसमें देखिए आपका tan स्क्वायर a यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब चौथे में भी आपका डी वाला विकल्प सही होगा। और इस तरीके से हमारे चौथे प्रश्न के चारों भाग हल हो गए। तो तीसरा और चौथा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।